मानता हूं कि इस क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। जो हम लोग की समस्या बेरोजगारी को लेकर आती है, सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रसंस्करण में अभी ग्रोथ बहुत होना है, जहां पर बनस्पत बाकी सेक्टर के जो कि संभवतः कुछ उनमें से सेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि सैचुरेशन पे पहुंचे होंगे, बट वहीं प्रसंस्करण का क्षेत्र एक ऐसा है जहां पे अभी हम लोग काफी ग्रो कर सकते हैं, और हम लोग जितना ग्रो करेंगे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग क्रिएट करेंगे। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन अभी हम लोगों ने किया, और जिस तरीके का एक्साइटमेंट वैश्विक बाजारों से देखने को मिला, ये चौथा एडिशन था वर्ल्ड फूड इंडिया का, बट इन 4 एडिशन में जो ग्रोथ वर्ल्ड फूड इंडिया ने देखी है, इसने ये अपने में ये दर्शाता है कि किस तरीके से निवेशक, विदेशी निवेशक भारत को एक बाजार के तौर पर देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं यहाँ पे, और ना सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत की आबादी में वो ताकत है। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, डेफिनेटली वी आर अ ह्यूज मार्केट, बट उसके साथ साथ जिस तरीके से भारत में आकर R&D के क्षेत्र में वो लोग अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, भारत की इंडस्ट्री के साथ कोलैब करके यहाँ पे जिस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये अपने में दर्शाता है कि हमारे देश में कितनी संभावनाएं हैं। इस बार के एडिशन में जिस तरीके से कार्तिकेय जी ने अभी बताया कि भाई हम लोगों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश, इस बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा के MOUs वर्ल्ड फूड इंडिया में साइन किए गए हैं, और ये 1 लाख करोड़ लगभग 9 लाख रोजगार उत्पन्न करता है। ये क्षमता है प्रसंस्करण के क्षेत्र में, और ना सिर्फ इसमें रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है, बल्कि ऐसे युवा साथी जो संभवतः आने वाले दिनों में अपने आप को उद्यमी के तौर पर देखते हैं, उन उद्यमियों को भी स्थापित करने की व्यवस्था प्रसंस्करण का क्षेत्र देता है। आपको एंटरप्रेन्योर बनाने की सोच ये क्षेत्र रखता है। मेरे खुद के मंत्रालय के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जिसमें खास तौर पर PMFME की एक ऐसी योजना है जो गांव देहात या संभवतः कोई ऐसा युवा युवती जो आने वाले दिनों में फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़कर एक उद्यमी की भूमिका अपनाना चाहता है, उसको वो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता है, उसको वो पूरा इंक्यूबेशन प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से वो इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर सके। ऐसे में ये जिम्मेदारी जहां केंद्र राज्य सरकारें हम सब निभा रहे हैं, ये आग्रह अब आप सबसे भी रहेगा, इंडस्ट्री के मेरे तमाम साथियों से रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बढ़ने की इतनी संभावनाएं हैं, और खास तौर पर बिहार जैसा राज्य जहां पे We have a lot of items in abundance, but ये abundance कई बार हम लोग के लिए चिंता का सबब भी बनता है। जब हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस देखते हैं, यकीनन ये किसानों के लिए जितना दुखदाई होता है, उतना ही दुखदाई हम सब के लिए होता है। हम लोग अन्नदाता को जिस भूमिका में हम लोग देखते हैं, कल को जब उनको अपने उत्पादनों को सड़क पे फेंकना पड़ता है, क्योंकि वो उसको संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, या संभवतः बाजार में उनको वो उचित दाम नहीं मिल पा रहे, और जब तक दाम मिलने की संभावनाएं आती हैं, वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है और उसको सड़क पे फेंकना पड़ता है। ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी मिनिमाइज करने के लिए हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं। बस जरूरत है हमें इसको विस्तार देने की, जरूरत है हमें वो कैपेसिटी बिल्ड करने की। यहाँ पर अपने राज्य में कैसे हम लोग ये इकोसिस्टम तैयार करें, कोल्ड स्टोरेजेस को कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को कैसे हम बढ़ावा दें। और जैसा मैंने कहा कि अब धीरे धीरे डिमांड क्रिएट होगी, तो आप सबके पास वो अपॉर्चुनिटीज होंगी कि आप इस दिशा में मूव कर सकें, कैपेसिटी बिल्डिंग में आप मूव कर सकें, प्रोसेसिंग यूनिट्स के एक्सपेंशन प्लान्स में। और मैं चाहूंगा कि आप सब, और जो बिहार के नहीं हैं और इस कमरे में मौजूद हैं, आप सबसे पहली बात तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आप मेरे प्रदेश आए, मेरे राज्य आए। और मैं मानता हूं कि जब तक कोई बिहार नहीं आता, बिहार का परसेप्शन बिहार को पीछे लेकर रखता है। कई बार मैंने इस बात को अनुभव किया अलग अलग राज्यों में, जब मैंने निवेशकों से बातचीत की, इंडस्ट्री लीडर से बातचीत की, राष्ट्रीय स्तर पर जब मैं उन लोगों से जब मैंने मुलाकातें की अलग अलग एसोसिएशंस के माध्यम से, मैंने कई बार उनसे ये सवाल पूछा, जब वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम बिहार में आएंगे तो क्या हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा।
मैं उनसे ये काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप बिहार आए हैं कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, और अधिकांश बार उनका जवाब नहीं में होता है। जब तक आप आइएगा नहीं, आप अनुभव कीजिएगा नहीं। ओवर द इयर्स बिहार ने बहुत ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, किस तरीके से ईज ऑफ बिजनेस दिया जा सके, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दी जा सके। बट अभी भी कई बार बिहार का परसेप्शन ऐसा बना दिया जाता है, एक नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया जाता है जिसकी वजह से निवेशक निवेश करने से घबराता है। बट ऐसे अनंत उदाहरण है, और मैं चाहूंगा कि आप और मैं, जिन लोगों ने बिहार में निवेश किया है, मैं उनसे भी कई बार आग्रह करता हूं कि प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें अपने काउंटर पार्ट से जो कि अलग अलग राज्यों में हैं, उनसे वार्तालाप करें, उनको बताएं, उनको समझाएं कि आज की तारीख का बिहार एक बदला हुआ बिहार है, जो निवेशकों को इनवाइट करता है, उनको वो व्यवस्था तैयार करके देता है। तो ऐसे में जो लोग बिहार से नहीं हैं वो यहां पर आए, जहां मैं उनका धन्यवाद करता हूं, तो मैं उन इंडस्ट्री लीडर से भी आग्रह करूंगा कि जरूर अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग शेयर करें और ये बताएं कि आज की तारीख में बिहार पूरी तरीके से तैयार है। और मैं खुद खाद्य प्रसंस्करण का मंत्री होने के नाते, जब मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं भी मिली थी, तब भी मैंने इस बात को इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मैं मानता था कि इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं। मैं खुद जहां से आता हूं, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की हमारी शाही लीची हो, भागलपुर का आम हो, मखाना हो, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसकी मांग आज की तारीख में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्स बायर सेलर मीट के माध्यम से हम लोगों ने बिहार के उन उद्यमियों को, उन किसानों को वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। और मुझे खुशी है कि लगभग 70 इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर आए थे, 70 से ज्यादा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर आए थे, जिन्होंने बिहार के उद्यमियों के साथ कनेक्ट कर उनको वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ने का उन्होंने कार्य किया। ये छोटे छोटे वो उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि बिहार और बिहारियों में कितनी क्षमता है, कितना सामर्थ्य है। बस जरूरत है उनको वो इकोसिस्टम, वो व्यवस्था तैयार करके देने की, जिसमें इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो मांग आपकी थी वो हमारी सरकार ने पूरी करने का काम किया। अब जब उस मांग को पूरा किया जा चुका है तो अब उसका लाभ न सिर्फ उपभोक्ताओं को शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि अभी जो रेट्स कम हुए होंगे, और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिटेड हम ही लोगों का सेक्टर है, और मैं इतना मानता हूं कि रोजमर्रा की जरूरतों की जितनी चीजें हैं वो अधिकांश आपकी 5% से नीचे 0% के दायरे में वो आई हैं। बट ये लाभ सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, अब इसके बाद इंडस्ट्री को साथ बैठना चाहिए। और मैं CII से भी मैं आग्रह करूंगा कि अब इसके बाद कैसे हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड लेकर जा सके, उसको लेकर जरूर हम लोग चर्चाएं करें। मॉफी की उसमें क्या भूमिका हो सकती है उसको लेकर भी चर्चा करें। मैं सिर्फ अपने मंत्रालय को स्कीम्स तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि हमारे मंत्रालय के अंतर्गत बहुत खूबसूरत स्कीम्स हैं जो कि पूरे सेगमेंट को कवर करती हैं। जहां पे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए PMFME की स्कीम है, तो वहीं मीडियम सेक्टर के लिए हमारी PMKSY की, और वहीं लार्ज के लिए हम लोग PLI स्कीम लेकर आते हैं। मैं अपने मंत्रालय को सिर्फ इन स्कीम्स तक ही सीमित नहीं रखना चाहता हूं। इंडस्ट्री से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि कहां कहां पे हम लोग सुधार कर सकते हैं जो कि बॉटल नेक्स को क्लियर कर सकें। भाई इसका थोड़ा इको कम करेंगे आप, आवाज गूंज रही। ना सिर्फ इंडस्ट्री से स्कीमों तक ही नहीं, मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री बैठे आपस में चर्चा करे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी भी। हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या पॉलिसी चेंज आने चाहिए, क्या नीतिगत ऐसे बदलाव आने चाहिए, क्या नीतियों में ऐसा सुधार किया जाना चाहिए या जोड़ा जाना चाहिए। मॉफी को लेकर, मेरे विभाग को लेकर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लेकर क्या ऐसे चेंजेस हों जो संभवतः इस क्षेत्र को और ज्यादा मजबूती दे सके, जिसको आपको और ज्यादा उसका लाभ मिल सके, ताकि आप अपना विस्तार और बेहतर तरीके से आप कर सकें। कुछ एक आध बातें जो यहाँ पे जिन लोगों ने अपना पक्ष रखने का कार्य किया, जिन लोगों ने अपनी बातों को रखा, उसमें ये PMKSY जो कि मेरे ही मंत्रालय की एक स्कीम है, उसमें ये विषय सामने आया कि एप्लीकेशन की डेट से ही इन्वेस्टमेंट को काउंट किया जाना चाहिए। शायद गोयनका साहब आपने पूछा, वो किया जा
आ रहा है, मैं इस बात को मैं बता दूं, क्योंकि वो इसी बार की गाइडलाइंस में हम लोगों ने इस बात के बदलाव किए। निरंतरता में इंडस्ट्री से संपर्क साधता हूं तो मुझे समझ में आते हैं कि कहां पे बॉटलनेक्स है, और मुझे ये बहुत लॉजिकल खुद ही लगा कि स्वाभाविक है कि भैया जिस दिन से ये आया है EOI और उसके बाद जब तक आपको वो मिलता है उस दौरान एक समय बीत जाता है, और उस दौरान आप हाथ पे हाथ धर के इंडस्ट्री बैठती नहीं है, वो अपने कार्य में लगी रहती है। तो उस इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए इस बात को लेकर एकदम निश्चिंत रहें। अब आप जिस भी स्कीम में PMKSY के आप डालेंगे तो आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही आपको मिलेगा। इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर का भी आपने जिक्र किया था, उसमें भी जो मुझे बताया गया है कि 1 नवंबर से ही 90% रिफंड प्रोविजनल बेसिस पे मिल जाएगा, और वो ऑटोमेटिक होगा, उसके लिए कोई आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी का 10% इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको वो फॉलो करेगा। ये तो खैर इस स्कीम को लेकर जो आपकी चिंताएं थी, बट जैसा मैंने कहा कि मैं अपने विभाग, अपने मंत्रालय को सिर्फ स्कीम योजनाओं तक ही नहीं सीमित रखना चाहूंगा, और आज इस कमरे से बेहतर और क्या ही जगह मिलेगी जहां पे अब इसके दूरगामी जो लाभ जनता को मिलने चाहिए, मैं अब आप सबसे, क्योंकि इस कमरे में एक बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे उस पर भी हम लोग चर्चा शुरू करें। जब ये GST रिफॉर्म्स हुए तो स्वाभाविक है बाइंग पावर, बाइंग कैपेसिटी कंज्यूमर्स की बढ़ेगी, उनकी जब जेब में जब ज्यादा पैसा बचेगा तो वो ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट में, कंजप्शन ज्यादा होगा, जब कंजप्शन ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि इंडस्ट्री को भी ग्रो करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे बैकवर्ड लिंकेजेस को मद्देनजर रखते हुए कैसे हम लोग व्यवस्था को और ज्यादा सशक्त करें, यहां से अब हम लोग को उसका प्रयास अब शुरू करना है। जहां एक तरफ हम लोगों ने रिफॉर्म से डिमांड क्रिएट होंगी, ये हम लोग सब जान रहे हैं, बट कैसे हम लोग अब इस डिमांड का लाभ लेकर अपना विस्तार हम लोग करें, खाद्य प्रसंस्करण का विस्तार हम लोग, और खासतौर पे आज जब मैं बिहार में हूं और बिहार के साथी यहां पर मौजूद हैं, अब मैं आप सबसे इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि अब प्रसंस्करण का विस्तार करें। ये कहीं ना कहीं विडंबना हमारे राज्य की रही है कि कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को जितना अभी तक ग्रो यहां पर होना चाहिए था, संभवतः वो उस तरीके से नहीं हुआ है। बट आज की तारीख में जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में जहां हमारे सरकार का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार में हमारी सरकार का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये डबल इंजन की सरकार हैंड एंड ग्लव्स की तरह एक दूसरे का साथ देते हुए ऐसी नीतियों का निर्माण कर रही है जो कहीं ना कहीं ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देता है, बॉटलनेक्स को क्लियर करने का कार्य करता है, आप लोगों के कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। इंडस्ट्री से मेरा निरंतरता में संवाद भी इसी उद्देश्य से होता है कि इसके बाद भी अगर कहीं आपको समस्या आ रही है तो आप उसको साझा करें, हमारे साथ बताएं, और उसमें भी जितना समाधान राज्य सरकार के माध्यम से हो, केंद्र सरकार के माध्यम से हो, दोनों सरकार के मेल से संभव हो, वो भी हम लोग आपके लिए करने का कार्य करेंगे। बट अब यहां से ये जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर भी आती है कि अब उस व्यवस्था का हम लोग निर्माण करें, उस पूरे इकोसिस्टम का हम लोग निर्माण करें। बिहार जैसा राज्य जहां पे अनंत संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को समझते हुए हमारी सरकार एक के बाद बड़े कदम उठाने का कार्य कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, दोनों जगह। जहां पर 85% से ज्यादा मखाना का उत्पादन जो कि वैश्विक बाजारों तक जाता है, वो हमारे ही राज्य से जाता है, बिहार से जाता है। इसको कैसे हम लोग एक फॉर्मलाइज सेक्टर में लेकर आए, इसकी सोच को मद्देनजर रखते हुए मखाना बोर्ड का हम लोगों ने निर्माण करने का हम लोगों ने कार्य किया। ये पुनः वो मदद थी जो हम लोगों ने अपने किसान साथियों को देने का प्रयास किया, और इसके पीछे की सोच पुनः वही है कि कैसे हम अपने किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण की ओर हम लोग कार्य कर सकें। ऐसे में प्रसंस्करण मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा
क्षेत्र है जिसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग किसानों की आर्थिक मदद कर सकते हैं, उसको आर्थिक तौर पर हम लोग मजबूती दे सकते हैं, बल्कि एट द सेम टाइम थ्रू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तमाम बड़े साथी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि पॉलिसीज़ में भी अगर आप लोग सुझाव दें कि हम लोग क्या बदलाव कर सकते हैं जिसकी वजह से ये सेक्टर ग्रो करे। चाचा चौधरी जी की तरफ से भी एक चिंता सामने आई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर कोई एक डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग हो जाता है, ये हो जाता है, तो पूरी स्कीम खारिज कर दी जाती है। ऐसा नहीं होता। ये चिंता मेरे लिए भी थी क्योंकि मैं समझता हूँ कि कई बार कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें गांव देहात जो कि कागज पत्री में संभवतः अभी तक उतने ज़्यादा सामर्थ्य नहीं हुए हैं और वो किसी न किसी की मदद से ही अपना डॉक्यूमेंटेशंस पहुंचाते हैं। मेरे द्वारा मेरे तमाम अधिकारियों को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि जहां पे भी ऐसा लगे क्लैरिफिकेशन सीख करें, और हम लोग करते हैं। हम लोग वो मौका देते हैं, वो सेकेंड चांस हम लोग ज़रूर देते हैं, और उसमें मेरा मंत्रालय स्वयं मदद करता है जहाँ पर हम लोग खुद इंटरवीन करके उन डॉक्यूमेंटेशंस की अवेलेबिलिटी ले सकते हैं। हम लोग वो भी करने का हम लोग प्रयास करते हैं। मैं बस इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं मेरा मंत्रालय, मेरे मंत्रालय की नीतियां कतई रोड़ा नहीं बनना चाहते आप लोगों को स्थापित करने में। मेरे सरकार की सोच इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि जितनी मदद हम लोग कर सकें इस क्षेत्र की, उतनी मदद करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बट ऐसे में मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से है। 2 कदम मैं चलूंगा, 2 कदम आप चलेंगे, तभी हम लोग जाकर अपने उस कॉमन गोल, उस लक्ष्य की ओर हम लोग तीव्रता से आगे बढ़ेंगे, जो कि लक्ष्य है कि इस क्षेत्र को हम लोग और मजबूती दें। फूड प्रोसेसिंग में जो संभावनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, वो चाहते हैं कि इवेंचुअली भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर विकसित किया जा सके, जहां पे ना सिर्फ भारतीय खाद्य पदार्थों की जरूरतों को पूरा करते हुए हम लोग वैश्विक बाजारों में भी जो खाद्य रिक्वायरमेंट्स है, कैसे हम लोग उसको भी पूरा करें। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत खूबसूरत सपना है। वो चाहते हैं कि दुनिया का कोई डाइनिंग टेबल ऐसा ना हो जहां पे कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ जरूर हो, और ये संभावना है हम में। मुझे नहीं पता कि दुनिया ने उस वक्त प्रसंस्करण के महत्व को समझा था जब से हमारे पूर्वज, हमारी नानी दादी माएं प्रसंस्करण का इस्तेमाल करती रही हैं। पापड़ बनाना हो, अचार बनाना हो, घर में दही जमाना हो, ये सारी चीजें हम लोग की संस्कृति का हिस्सा रही हैं। तो जब ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं, इसको सिर्फ और विस्तार हम लोग को देने की जरूरत है, जो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर जरूर देंगे। मुझे खुशी है कि इस बार का वर्ल्ड फूड इंडिया भी बहुत खूबसूरत उसका भी आयोजन रहा। प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पर आए, उसके इनॉग्रेशन में वहां पे भी उन्होंने हम सबको, मंत्रालय को, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को अपने संबोधन से मार्गदर्शन देने का कार्य किया। पुनः मैं ये विश्वास दिलाता हूं, जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं यही समय है और सही समय है। बिहार के लिए मैं जरूर कहूँगा कि यही समय है और सही समय है। आए, बिहार में निवेश करें। हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार पूरी तत्परता से आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार है। आपके निवेश को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और साथ ही में आपके एक्सपेंशन को लेकर भी हर वो सुविधा, हर वो सहूलियत जो आपको जरूरत होगी, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर अपनी बातें रखने का मौका दिया। मैं सीआई का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बिहार।